अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले और एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। यूजली तीसरा दिन जब आता है तो थोड़ा दावत शहावतों का सीन शुरू होता है। पहले दिन लोग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर तीसरे दिन थोड़ा और जागते हैं। मेरी तो ये रूटीन होती है, पता नहीं आपकी क्या रूटीन है। लेकिन आज हमारे दो स्टार्स मौजूद हैं और हम ये आज फिर बात करेंगे कि हमारे जो स्पोर्ट्स चैम्पियंस हैं जब वो फील्ड में होते हैं, उनमें से एक आज तो बिल्कुल ही फील्ड में है, पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं, वो आज भी पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो कैसे ईद मनाते हैं। और कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की बैडमिंटन चैंपियन पलवशा बशीर। आपको खुशामदीद और ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी हाँ, और पलवशा के साथ जनाब मौजूद हैं वेरी स्पेशल गेस्ट, नीड नो इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान का प्राइड हैं टेनिस में। इनका नाम और जो टेनिस का नाम, पाकिस्तान टेनिस का जिक्र एक साथ आता है। सामुल हक ऑल द वे वेरी, आई थिंक वेरी फार अवे फ्रॉम स्पेन। बहुत बहुत आपको खुशामदीद साम और ईद मुबारक। जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम परवशा, और आपके सारे व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू एज वेल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आसाम और पलवशा से ढेर सारी बातें होंगी। पलवशा, पहले कराची और सिटी, मुझे पता है कि कभी आप आई थिंक लाहौर आप ज़्यादा होती हैं, तो कराची ईद मनाने आती हैं। सो कराची आने की ज़्यादा खुशी होती है, ईद डबल करते थे इसको? नहीं, एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग बिटवीन कराची टू लाहौर। तो काफ़ी मतलब कि ये होता है कि फैमिली के साथ थोड़ा सा रिलैक्स टाइम मिल जाता है ट्रेनिंग से हट के। तो थोड़ा सा वो रिलैक्स मोड की वजह से जो है वो मैं फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इन टाइम दे के एंजॉय भी कर सकती हूँ। फिर तो इस बार ईद कैसी गुजरी, क्या रूटीन रही? वैसे तो आई थिंक लड़कों को तो सुबह सुबह और मर्दों हजरात को नमाज पढ़नी है, फिर आनी है, फिर शीर खुरमा खवातीन तैयार करती हैं। तो आपकी क्या रूटीन होती है? उठ जाती है सुबह सुबह? ऑब्वियसली ईद पे तो उठना ही पड़ता है। मैं बस थोड़ा सा मतलब नॉर्मल टाइम पे 9 o'clock तक उठ के फिर अम्मी की। अच्छा, आपके ऊपर फिर वो मीम सूट होती है, कौन सी वाली वाला? कौन सी? वो कपड़े खरीद लिए जो खरीद के फिर सोना है हमने। पर अब जाए तो लोग ये भी करते हैं पहले। आई लाइक टू मेक थिंग्स सिंपल, मतलब कि कोई ऐसा ग्लैम का मुझे इतना वो नहीं है। बट देन यार ईद का ही एक टाइम मिलता है जहाँ पे आप थोड़ा सा तैयार हो जाते हो, थोड़ा सा ग्लैम अप हो जाते हो। तो अम्मी के साथ बस थोड़ा सा किचन में हेल्प आउट कर लेना, और फिर ज़्यादा खुशी मुझे शीर खुरमा खाने की होती है उनके हाथ की। सो दैट्स व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू। वही तो ईद है सारी, जब वो आप खाते हैं और थोड़ा अजीब भी लगता है रमजान के बाद अचानक से खाओ। हम खाएं ना खाएं ऐसा भी हो रहा होता है। अभी 2-3 दिन आदत नहीं जाती। लेकिन इसाम भाई, आपको देख के, क्योंकि स्पेन टूर्नामेंट के लिए भी आपने बताया था कि कुछ आपकी मीटिंग्स भी हैं, तो मुझे आपको देख के इस वक्त वो वाला ऐड भी याद आ रहा है जिसमें वो दो भाई नहीं होते, मसाले वाला ऐड, जो ईद पे घर वालों को मिस कर रहे होते हैं। तो क्या कोई बिरयानी बना के आपने क्या ईद का मजा दोबारा किया? मिस तो बहुत कर रहे होंगे घर वालों को, यकीन तौर पे ईद का मौका है। नहीं, वो अभी ऑब्वियसली तो काफी टफ है इस दफा ईद। माशाल्लाह से ऑब्वियसली आई एम मिसिंग माय सन आल्सो, 1.5 साल का माशाल्लाह से है। माशाल्लाह। एंड फादर के साथ, अपने नेफ्यूज के साथ, भाई के साथ एंड चचा के साथ सुबह उठ के ईद की नमाज पढ़ने जाना, यू मिस दैट ऑब्वियसली। एंड सारी जो ईद की एक्टिविटीज वगैरह होती हैं घर के अंदर, जिस तरह सारी शेर खुमा की बात की, सवैयों की बात की, आई थिंक वो ईद की जो 3-4 छुट्टियां होती हैं, मैं तो अपने आप को बेसिकली एज एन एथलीट भूल जाता हूँ एंड आई ईट एवरीथिंग जो भी पॉसिबल होती है। आई हैव अ स्वीट टूथ एज वेल। तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली बंदा मिस कर रहा है। एंड जो सारी ईद की फेस्टिविटी होती है, मैं मोस्टली मुल्क से बाहर ही होता हूँ, तो ईद इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज ओकेजन के सारे फैमिली मेंबर्स को मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो चीन जा दिनों के अंदर लोगों के घर जाना, कजन्स वगैरह के, वो भी हमारे घर आते हैं, तो यू गेट टू सी एंड मीट एवरीवन ना। तो वो एक तरह से इन टच रहना बहुत जरूरी होता है मेरे लिए भी। आई एम अ फैमिली गाय, आई वेरी क्लोज टू माय फैमिली मेंबर्स, माय कजन्स एंड एवरीथिंग। तो जब वापस आता हूँ स्पेशली ईद के दिनों में, वो आई फील कि वो जो है ना 3-4 दिन में हर बंदे को मिल लेता हूँ, तो थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन हो जाती है। तो दिस टाइम अराउंड डेफिनेटली मिसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। लेकिन वही है, एज एन एथलीट वी ऑलवेज वो सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती हैं मुल्क के लिए भी, अपने प्रोफेशन के लिए भी। एंड नाउ आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन आल्सो। तो उसके लिए ये था कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जिनका ऑफिस लंदन में है, जी उनको भी मिलने आना था मैंने इन पर्सन। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू टेक केयर ऑफ और टेक अप टू देम इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के साथ, कि पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हों। क्योंकि मेरा वन ऑफ द मेन गोल्स एज अ प्रेसिडेंट यही है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हों। और उसके लिए ITF से प्रॉब्ली हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हुई नहीं है मुल्क में। वी आर ओनली अलाउड टू हैव देम इन इस्लामाबाद। लेकिन किसी भी गेम की प्रमोशन के लिए, आई एम श्योर पलवशा विल एग्री आल्सो, यू नीड टू स्प्रेड द गेम इन ऑल सिटीज। बिल्कुल। तो उसके लिए आई एम ट्राइंग टू फाइट द केस विद ITF के हमें जो है ना एटलीस्ट लाहौर और कराची में भी अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराने की इजाज़त दें। तो उसमें आई फेल्ट के मेरा पर्सनली जाना इंग्लैंड और लंदन जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं जा रहा हूँ और फिर वहाँ से मिलके तो इंशाल्लाह देन आई विल बी बैक इन लाहौर और
होपफुली अपनी जो ईद की जो थोड़ी सी हैं एक्टिविटीज में फिर मनाऊंगा उस वक्त। अच्छा, आपने जो बात की ना, मैं आपकी जो मुस्कुराहट थी उसमें मेरी भी एक मुस्कुराहट पहले से मैं छुपाई भी थी। वो जब हम शीर खुरमे का जिक्र कर रहे थे, आई एम सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आपने कहा होगा क्यों मुझे भूख लगा रहे हैं आप लोग। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा जी, परवश, ये बताएं कि बचपन की जो ईदें होती हैं, क्या ईद होती है जी? और उसमें अब जैसे सामने कहा कि सारी सबसे मेन चीज़ एक्टिविटी, नमाज़ पढ़ना, फिर ईदी लेना। हाउ यू रिमेंबर योर चाइल्डहुड, मतलब जो ईद होती थी उसमें फिर रंग बिरंगे कपड़े पहनना, एक वो उस ज़माने में जब हम बहुत छोटे होते थे कि रंग बिरंगा चश्मा भी होता था। डेफिनेटली चाइल्डहुड की बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, क्योंकि हमारे घर पे मेरे अब्बू जो हैं वो पूरा जॉइंट, मतलब मेरी ननियाल ददियाल पूरे सबको इनवाइट करते थे, That's the real और Eid. वो सब मतलब एक प्रॉपर डिनर होता था। तो वो मैं काफ़ी मिस करती हूँ कि सारा पूरा ख़ानदान मेरा इकट्ठा होता था। तो आई रियली मिस दोज टाइम्स, एंड डेफिनेटली ईदी लेना इज़ द बेस्ट टाइम, जो कि हर किसी की वो तो आप लाइफ अभी भी करती मैं होंगी। तो अभी भी लेती हूँ बिल्कुल। तो ये है कि ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं काफ़ी याद आती हैं, काफ़ी अगर हम पिक्चर्स को देखते हैं जो पुरानी हम लोग ईदों पे हम लोगों ने साथ में होते थे, तो वो फिर एक बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। तो ये मैं काफ़ी मिस करती हूँ, एंड डेफिनेटली और उस ज़माने में कैमरा और मोबाइल भी नहीं होता था, सेल्फी भी लेने की बजाय बंदा एक्टिविटीज करता था। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद, और ई स्पेशल शो रीप्ले का आप देख रहे हैं पलवाशा बशीर, एहसामुल हक के साथ। एहसाम भाई, हाउ योर मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड ईद? और बड़ा एक हम सबका ऑब्वियसली एक मुश्तरका ही सारे यादें होती हैं, बट हाउ यू रिमेंबर लाहौर की जी? कुछ हमें बताया ना, लाहौर में क्या खास आप करते थे जब आप छोटे थे, और क्या यादें? मेनली तो आई कैन एक्चुअली नाउ आई नो कि पलवशा लाहौर से कराची क्यों आती हैं ईद के दिनों में। वो ईदी लेने के लिए आ रही हैं अभी भी। मुझे पता है वो घर वालों से ईदी मिलनी है। दो शोज हमें ईदी नहीं देते, वो वालदैन और सारे जो फैमिली, चचा मामा वगैरह वही देते हैं अभी। एग्जैक्टली। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई शी कम्स फ्रॉम लाहौर टू कराची ऑन एवरी ईद। तो मोटिवेशन पता लग गई है। ऑब्वियसली जी, बच्चों के लिए तो मेन चीज वो ईदी होती है कि ईदी मिले, ज्यादा से ज्यादा घरों में जाएं हम। यही होता था जी, किसके घर जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं। एंड अच्छा, एक तरीका वारदात मेरे पास बड़ा स्पेशल था, पत्नी आप लोगों ने किया नहीं किया एहसाम भाई? मुझे जब ये पता चला ना कि जो मोहल्ले में जब आप सुबह नमाज से पहले भी कुछ आप कभी कभी शीर खुरमा दे देते हैं ना, वो भी तरीका वारदात जो बच्चे सुन रहे हैं, मैं आपको बड़ा टिप बता रहा हूँ, उसके थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है और थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ता है। एहसाम भाई, कभी आपने ये वाला तरीका वारदात कि मैं तो इस तरह ईदी वो भी घटी की हुई है? नहीं देखें जी, मैं तो अब अनफॉर्चुनेटली इस ईद पे तो ना तो मैंने कोई ईदी रिसीव की है, ना कोई ईदी किसी को दी है। हाँ, नहीं, बचपन वाली पूछ रहा हूँ। स्पेन में बैठा हूँ, ये अब आपके टोटके मुझे पहले पता होते तो प्रॉब्ली आई वुड हैव यूज्ड देम फॉर श्योर। लेकिन उस वक्त तो यही होता था, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में जाके विजिट करें, पेरेंट्स के साथ जाएं, उनसे कहें कि चलें पुप्पो के घर भी लेके चलें, मामू के घर भी लेके चलें, और उस वक्त ईदीज़ मिलती थी। अब तो हमें ईदी देने वाले टाइम आ गए। अब तो सारे बच्चे जो है माशाल्लाह, नेफ्यूज नीसेज, वो सिर्फ ईदी का वेट ही कर रहे होते हैं कि मामू जो हैं हमें ईदी देंगे या चचा देंगे। एंड बट इट्स अ ग्रेट फीलिंग। एंड मेन चीज़, लाइक आई सेड, मेरे लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टू बी विद द फैमिली, टू स्पेंड दीज डेज विद द फैमिली मेंबर, कजन, सबको साथ मिलें। एंड अब ऑब्वियसली बेटा है मेरा, है मेरी वाइफ ने हम दोनों का एक ही तरह का सलवार कुर्ता जो है वो खरीदा। एंड आई वाज सपोज्ड टू कम ऑन ईद एक्चुअली, लेकिन वो ITF की मीटिंग्स ऑब्वियसली वो सारी मेरे पे डिपेंड नहीं करती थी। आई हैड टू नीड टू बी देयर ऑन देयर अवेलेबिलिटी जब उनके प्रेसिडेंट वगैरह वहाँ पर होते हैं, जिसकी वजह से ईद मिस हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली अब वो जो ड्रेस, जो सलवार कुर्ता वगैरह मेरे बेटे के साथ मैचिंग लिया था, वो अभी उसको वेट करना पड़ेगा पहनने के लिए। बट आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। भाई छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस एज एन एथलीट देनी पड़ती हैं, लेकिन इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ईद के बाद जब आऊँगा तो वो फिर सलवार कुर्ता जो है डेफिनेटली अपने बेटे के साथ पहनेंगे, और प्रॉब्ली आपको उसकी पिक्चर ही भेजूंगा फिर। आई रियली विश एहसाम ऑल द बेस्ट, बिकॉज जो इनकी एफर्ट्स हैं टेनिस के लिए एंड टू प्रमोट टेनिस इन पाकिस्तान, एंड डेफिनेटली डिफरेंट सिटीज़ में जा के बेसिकली, ताकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, क्योंकि मैं समझती हूँ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का होना पाकिस्तान में इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इंटरनेशनल रैंकिंग्स जो हैं वो प्लेयर्स की इम्प्रूव हो। हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है बैडमिंटन में भी,
भी कि बड़े कम इंटरनेशनली प्लेयर टूर्नामेंट मिलते हैं आप लोगों इतने को। महंगे हो गए हैं, एवरीबडी कांट अफोर्ड के हमें 10 से 12 टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं टू कम इन द इंटरनेशनल रैंकिंग्स। तो हैट्स ऑफ टू असम के उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया और कुर्बानियाँ डेफिनेटली सैक्रिफाइसेस जो ये दे रहे। एज द प्रेसिडेंट आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ऐसे लोग ज़्यादा हर स्पोर्ट में ज़रूरी है, बैडमिंटन हो या कोई सी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट हो जिसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत कम है, फेडरेशंस की जो है वो इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल। डेफिनेटली एहसान ने जो कहा ना मैं आऊँगा तो मुझे आज अवामी किस्म का शो करूँ, वो एक अवामी किस्म का शेयर नहीं है। मेरी ईद तब होती है जब आपकी दीद होती है तो मुझे लग रहा है आप एहसान को जब घर आएंगे तो इनके घर में माशाल्लाह फिर पक्की वाली वही बात ईद ईद के मनाएंगे। बाद में भी हो जाती है। बिल्कुल, अच्छा एहसान भाई, खास तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, स्पेन में आप मौजूद हैं तो यहाँ ईद का दिन कैसे गुजरा? नमाज वगैरह पढ़ने के लिहाज से कोई पाकिस्तानी आप मिल गए, आपको क्या माहौल बना फिर यहाँ पर? नहीं भाई, टफ। अनफॉर्चुनेटली मस्जिद वगैरह तो कोई आसपास नहीं है मेरे होटल के। नॉट बीन एबल टू गो, ईद की कोई नमाज वगैरह नहीं पढ़ सका। सुबह ट्रेनिंग थी जरूर, जिम पहुंचा हुआ था मैं अच्छा, एंड टूर्नामेंट के दौरान हूँ एंड बिजी विद प्लेइंग प्रैक्टिसेस वगैरह मैचेस के दरमियान। एंड वो चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी टफ होती हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स वगैरह। ये चीज़ें पलवशा भी आई एम श्योर यूज्ड टू इट एज वेल। एंड मेन चीज़ वही होती है कि सुबह उठ के ऑब्वियसली पेरेंट्स को कॉल करना, उनको विश करना, बहन भाइयों को, नेफ्यू नीसिस को, वो मेन चीज़ होती है। एंड ऑब्वियसली दे मिस मी एज वेल बीइंग। लेकिन अभी मेरा छोटा बेटा जो है माशाल्लाह से वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है घर पे ईद पे एंड बिजी टेकिंग ईदीज एंड ऑल दैट। लेकिन यू मिस दीज मोमेंट्स फॉर श्योर। एंड अच्छा एहसान भाई का थोड़ा मजाक भी करूंगा, दूर है मैं चाहता हूँ उनको हंसाऊं। आखिर में बोला इन्होंने मिसेस को सबके बाद बोला फिर ये जरूरी होता है। नहीं बहुत शी अंडरस्टैंड्स इट। अब तो माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं। बट मोस्टली मेरी 4 साल में जो ईदें रही हैं वो एक्चुअली मेरी वाइफ के साथ ही रही हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू ओकेजन जिसकी वजह से ये मिस हो रहा है। एंड बट शी अंडरस्टैंड्स, शी इज फुल सपोर्टिव अबाउट इट एंड ऑब्वियसली फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव हर इन माय लाइफ। एंड दैट्स व्हाई ही इज सक्सेसफुल बेसिकली। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं जरूरी है, या बिल्कुल जरूरी। तो पलवशा ये बताएं कि जैसे एहसान भाई ने कहा कि मैं तो 3-4 दिन सब भूल जाता हूँ, सब कुछ खाता पीता हूँ, तो अब आपके साथ भी ऐसा ही है क्योंकि आप लोगों को तो बड़ी डाइट और ये वो ट्रेनिंग बिल्कुल। मैं कोशिश करती हूँ कि ये 3 दिन जो मिलते हैं तो मैं उसमें रिलैक्स करूँ, खाऊं पीऊँ ज़्यादा। अब जो भी होता है मैं सोचूं नहीं। पहले ये होता है ना कि इंसान सोचता है कि यार ये अगर खा लूँ तो फिर रनिंग कितनी करनी पड़ेगी, कितना बर्न आउट करना पड़ेगा। सो दीज 3 to 4 days आई रियली रिलैक्स माई सेल्फ आउट एंड आई ईट वट एवर आई गेट। तो क्योंकि फिर उसके बाद वापस से आप उसी रूटीन में आ जाते हो। 5 से 6 घंटे ट्रेनिंग की, सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहे होते हो, तो आपको अपना डाइट का फिर बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सो दीज 3 to 4 days आई रियली डोंट केयर अबाउट। तो खवातीन जो हमारी एथलीट हैं, कभी किचन के दरवाजे की तरफ इनके रुख होता है बनाने के लिए? मैं खाने में यकीन करती हूँ। अच्छा। बनाने में इतना मेरा वो बस ये है कि थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। थोड़ा बहुत तो आता होगा। क्या बना लेती हैं आप? मतलब अंडा बना, अंडा तो बहुत अच्छा, ऑमलेट में बहुत अच्छा बनाती हूँ, चाय में बहुत अच्छी बनाती हूँ, बहुत लोग तारीफ भी करते हैं उसकी। सही। और बाकी चीज़ें जो हैं वो फ्राई कर सकती हूँ। माशाल्लाह काफ़ी है, मुझे हाई स्टैंडर्ड कुकिंग लग रही है। एहसान भाई, जब आप इतना बाहर रहे हैं, आपने तो मेरे ख्याल में मोस्टली बहुत ही बार, मैं एहसान भाई को इससे पहले भी जब ईद के लिए मैसेज करता रहा हूँ तो मुझे पहले यकीन होता है ये बाहर ही होंगे। तो बहरहाल उनको भी से इनवाइट करूँ, जब भी इंशाल्लाह कराची आएंगे एहसान भाई, आपने इंशाल्लाह फिर स्टूडियोज़ भी आना है तो इंशाल्लाह आमने सामने वाला माहौल कुछ और होता है। लेकिन आप कैसे मैनेज करते हैं जब बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं? तो एथलीट को डाइट और फिर क्या कभी खुद भी बनाने का शौक हुआ या मजबूरी में क्या क्या कर लेते हैं फिर आप खुद? भाई pretty much on the same I think line जिस तरह पलवशा है। ब्रेकफास्ट इज इजी, अंडे शंडे बनाना इजी होता है। ऑब्वियसली अब तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। अब नूडल्स वगैरह, राइस वगैरह तो आपको बने बनाए मिल जाते हैं, जस्ट नीड टू बॉयल देम और उसमें आपको डिशेज वगैरह मिल जाती हैं। आई थिंक कोविड चेंज्ड अ लॉट इन माय पर्सनैलिटी मेरे ख्याल से, बिकॉज वी वर नॉट अलाउड। कोविड के दिनों में जब ट्रैवलिंग करते थे हमें होटल से निकलना ही अलाउड नहीं था। एंड उसमें फिर ऊबर ईट्स और सारे फूड पैंडाज और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो आपके पास ऑप्शंस आगे नहीं हैं, उन्होंने थोड़ा सा मुझे लेजी कर दिया हुआ है। आई यूज्ड टू बी एन आउटगोइंग पर्सन। बाहर जाके मुझे रेस्टोरेंट्स में जाने का शौक था, खाने का। ऑब्वियसली यू ट्रैवल डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो ऑलवेज लाइक ट्राइंग न्यू कुजीन्स वगैरह। तो आप जाके डिफरेंट रेस्टोरेंट जाओ प्लेयर्स के साथ। लेकिन जब से कोविड के बाद जब ये ऑप्शन मिल गई है कि जी आपको कमरे के अंदर ही खाना आ जाएगा, यू कैन जस्ट ऑर्डर ऑनलाइन, उसमें थोड़ा सा मैं लेजी हो गया हूँ नाउ। एंड ट्रेनिंग वगैरह के बाद, मैचेस के बाद आई प्रेफर के ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ और उसमें सारी आपके पास ऑप्शंस भी आ जाती हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, यू नो। तो
वो मैं फिर मोस्टली ऑनलाइन ही ऑर्डर करता हूँ और फिर होटल के अंदर ही फिर बंदा खाना खा लेता है। कभी कभार होता है स्पेशली अगर मेरी वाइफ मेरे साथ ट्रैवल कर रही हो या मेरा वो फैमिली साथ हो, देन आई गो आउट। एंड क्योंकि वो मोस्टली पूरा दिन होटल में ही होती हैं, रूम में ही होते हैं जब मेरी प्रैक्टिस वगैरह होती हैं, तो देन आई फील के थोड़ी सी मेरी ऑब्लिगेशन भी है कि उनको भी बाहर लेके जाया जाए, रेस्टोरेंट्स वगैरह जाऊँ। तो व्हेन माय वाइफ इज अराउंड मी और विद मी ऑन द टूर, तो देन वी गो आउट फॉर डिनर्स वगैरह, लंचेस वगैरह के लिए। लेकिन व्हेन आई एम ऑन माय ओन, आई प्रेफर टू स्टे इन द रूम, ऑर्डर कर लो ऑनलाइन एंड कॉल होम एंड टॉक टू द वाइफ एंड माय किड एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसमें टाइम स्पेंड हो जाता है। चलिए जी, पुराने में एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ अब खेल होते हैं पाकिस्तान में ईद के साथ साथ उसकी बात भी करते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। उम्मीद है सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी है। दो बड़े हमारे ज़बरदस्त स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं और हमने ईद की बात कर ली, लेकिन अब कुछ संजीदा टॉपिक्स पर आते हैं और हम संजीदा होने की कोशिश करेंगे ईद के मौके पर। सबसे पहले परवशा, जैसे आप लोगों ने अभी जिक्र किया कि टूर्नामेंट्स हमारे यहाँ नहीं होते, मैं स्पेशली बैडमिंटन के हवाले से बात करूँगा। यू बिन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपने सब कुछ देखा है। क्या कहना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आज हमारे प्रोग्राम के थ्रू क्या चीज़ें हैं जो बेहतर करनी है? ऑब्वियसली आई नो बहुत सारी बातें आप लोगों के दिलों में हैं, बट प्लीज़ कि इसको किस तरह, क्योंकि हमने देखा कि क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में स्ट्रगल ही सबकी है बहुत ज़्यादा, या सेल्फ एफर्ट्स हैं। जैसे सामने इनके वालिद ने इनको फैमिली सपोर्ट किया, आपका भी फैमिली का इसी तरह, बड़ा मुश्किल है ये। मैं ये समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एहसाम भी हो गए, मैं भी, वी आर ब्लेस्ड दैट यू नो आवर फैमिलीज़ हैव सपोर्टेड अस सिंस डे वन कि हम लोगों ने खेलना है, इसको परसू करना है और अपने जेब से ही लगाया है बेसिकली। तो दिस इज़ समथिंग दैट many people cannot do because the game is very expensive। और आजकल के दौर में तो एक ट्यूब शटलकॉक का जो है वो 4200 या 4300 का हो गया। So that's pretty expensive and that lasts just for 3 to 4 days, 3 days maximum। तो गेम ऑल टुगेदर बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना चाहिए। अब देखें ना, जैसे ये PSL में कितने रुपए लगे, कितने स्पॉन्सरशिप्स आए, अगर हमें उसका थोड़ा सा भी एक चंक मिल जाए फॉर बैडमिंटन, फॉर अदर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, तो हम भी एक्सेल कर सकते हैं। सेकेंडली, मैं ये समझती हूँ एकेडमीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान में एकेडमीज़ बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मतलब कि ऐसा नहीं है हमारा कि एक स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग प्रोवाइड कर सकें बच्चों को, यूथ को, कि वो बैडमिंटन में आ सके। क्योंकि हर बंदा यही सोचेगा कि इतने सारे पैसे लग रहे हैं तो हम कैसे अफोर्ड करेंगे। डिपार्टमेंट्स नीड टू रिवाइव, मतलब अपना एक रिवाइवल होना चाहिए। बिकॉज जब से इमरान खान साहब ने जब आए थे तो उन्होंने ऑर्डर पास किया था, तो काफ़ी टीमें हमारी, स्पेशली नेशनल बैंक की भी टीम्स बंद हो चुकी हैं स्पोर्ट्स की। तो काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। मैं समझती हूँ डिपार्टमेंट्स प्ले अ पिवटल रोल। मैं खुद नेशनल बैंक को रिप्रेजेंट करती हूँ एंड वापडा है, SNGPL है, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को हायर करना चाहिए सो दैट एक इनकम शुरू हो जाए। और एकेडमी सिस्टम, क्योंकि कोचेज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, यू नो, अगर कोच भी यही समझेगा, सोचेगा कि भाई मैं इतना, मैं कहाँ से लगाऊं, मैं मतलब मुझे अगर इतना मिल नहीं रहा, सो कोचेस को भी लेके शामिल करके, हमारे कोचेस बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंट है उनमें कि वो प्लेयर्स तैयार कर सकते हैं इंटरनेशनल सतह के लिए। तो ये सारा अगर आपका इनकम जनरेट होगा इस तरीके से, तो ऑब्वियसली एवरीबडी विल बी मोटिवेटेड। अभी प्लेयर, अगर कोई बच्चा है, उसके माँ बाप यही कहते हैं ये क्रिकेट में चला जाए, क्यों? क्योंकि क्रिकेट में आपके पैसा है। बाकी स्पोर्ट्स में दे निगलेक्टेड, चाहे वो टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो। कितने लोग मतलब माशाल्लाह से इंटरनेशनल सतह पे तमगे जीत रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट देन उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिल रही। मतलब कुछ टाइम बाद वो फेड आउट हो जाते हैं। हम क्यों फेड आउट हो रहे हैं? मसला ये, क्रिकेटर्स क्यों नहीं फेड आउट होते? So I still feel that you know academy system should be strong and income, मतलब आपके जो पैसा जो आ रहा होता है, that should be generated well enough so that everybody is motivated, be it the coaches and be it the players. So I really think कि ये चीज़ बहुत lacking है ताकि हम वो international tournaments खेल सकें। अब इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए आपको टॉप 100s में आने के लिए आपको 12 से 13 टूर्नामेंट साल के खेलने हैं। अब वो इतना इनकम, इतना पैसे कैसे जनरेट कर सकता है प्लेयर? अपने ओन पे स्पॉन्सरशिप्स भी अगर लेगा, कितना एक इंडिविजुअल प्लेयर को स्पॉन्सरशिप मिल सकती है? बिकॉज अगर हम प्राइवेट सेक्टर, अगर हम कंपनीज़ के पास भी जाते हैं, वो 2-3 टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर देगा। तो हम अपने, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मैं अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करूँ या मैं बाहर जाऊँ स्पॉन्सरशिप्स कलेक्ट करने के लिए। सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर, चैलेंज फॉर अस बेसिकली।
तो मैं ये समझती हूँ ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएं ताकि प्लेयर जो है वो अपनी पूरी अटेंशन जो है ट्रेनिंग पे लगाए और उसकी स्पॉन्सरशिप्स उसको मिले ताकि वो बाहर टूर्नामेंट्स खेल सके और अपनी इंटरनेशनल रैंकिंग हाई ऊंचा उस पर कर सके। बिकॉज मेरी रैंकिंग 150 160 तक आ चुकी थी एंड दैट आई हैड टू गिव अप बिकॉज मुझे स्पॉन्सरशिप गेम जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुकी थी। ठीक है साम भाई, जैसे आपकी रेयर एग्जांपल है पाकिस्तान में टेनिस की पिछले 10-15 सालों में 20 सालों में कि आप ही एक अलोन हमारे लिए जो है वो बने रहे। कितना मुश्किल था शुरू में, और फिर ये जाहिर बात है जैसे आपने हमेशा कहा कि फैमिली की सपोर्ट पर आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, आपकी ट्रेन आपकी जीतों ने भी आपकी फतूहात ने भी उसको बूस्ट किया आपके लिए। बट पाकिस्तान में कितने लोग इसको मैनेज कर सकते हैं साम भाई, अगर आपकी सेल्फ सपोर्ट साथ ना हो या अगर आप खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट ना कर सकें? नहीं गफार भाई, जैसा पलवशा कि मैं हर बात पे एग्री करता हूँ। ऑब्वियसली शी इज ए स्पोर्ट्स पर्सन। पाकिस्तान में सारी स्पोर्ट्स एथलीट्स को वही डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है, वेदर आप स्क्वॉश में हैं, वेदर आप बैडमिंटन में हैं, वेदर आप टेनिस में हैं, जो भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, वी ऑल फेसिंग द सेम डिफिकल्टीज। एंड मेन चीज़ यही है टू अट्रैक्ट किया जाए स्पॉन्सर्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, गवर्नमेंट को इन स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है हमारी गेम्स, हमारी स्पेशली स्क्वॉश, हॉकी, स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बैडमिंटन में भी, क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन वगैरह फॉर सम रीजन हमारे जो रीजन के लोग हैं इनके हैंड आई स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड द सेम थिंग इज विद क्रिकेट आल्सो, यू नो, हमारी टेक्निक वगैरह जो है वी आर मोर रिस्टी प्लेयर्स और सारे इस तरह के ही रहे हैं हमेशा से। हॉकी भी वाज द सेम। तो उसमें यही है, यू नीड टू गेट मोर स्पॉन्सर, यू नीड टू अट्रैक्ट मोर। मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल स्पॉन्सर एवर इन माय लाइफ was when I was 27 years old. मुझे उससे पहले पाकिस्तान में कभी भी कोई फाइनेंशियल स्पॉन्सर या सपोर्ट नहीं मिली। इवन दो मैं वर्ल्ड नंबर 6 था, एशिया नंबर 1 था अंडर 18 के अंदर, मैं विंबलडन भी क्वालिफाई किया when I was 22 का था जब मैं, एंड दो सारी थिंग्स। लेकिन वो चले, मैं अपनी बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन कमिंग इनटू द फेडरेशन नाउ, वन ऑफ द रीजंस कि मैं ये इलेक्शन भी इस वजह से लड़े और आई वांटेड कि मैं अभी अगर बन सकता हूँ प्रेसिडेंट पाकिस्तान का तो बनूँ। जो सारी चीज़ें और डिफिकल्टीज मैंने खुद से या मेरी फैमिली ने फेस की हैं उनको चेंज करूं। आई स्टार्टेड एस टेनिस एंड प्रोग्राम 1.5 साल पहले, जिसके अंदर आई एम गोइंग आउट एंड अबाउट टू गेट स्पॉन्सर फॉर माय जूनियर प्लेयर्स के लिए। 20 बच्चे हैं जिनको अपने विंग के अंदर मैंने लिया हुआ है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर के अंदर से। उनकी कोचिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनके बॉल्स, उनकी कोर्ट फीस, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। इस साल उन बच्चों को मैं बाहर भी भेज रहा हूँ। अभी 2 बच्चे सिंगापुर गए हुए थे खेलने, नेक्स्ट वीक दे आर गोइंग अगेन टू दोहा। एक बच्चा थाईलैंड गया हुआ है ट्रेनिंग के लिए फॉर अ मंथ। सो आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड एज अ फेडरेशन आल्सो आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस जिस वजह से मैं आया हूँ इज टू गेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स इन्वॉल्व इन टेनिस। अल्हम्दुलिल्लाह से 2-3 बहुत अच्छी मीटिंग्स मेरी हुई हैं। आई एम गोना ट्राई गोल सेट्स कर रहा हूँ बेसिकली, जिस तरह हमने एज एन एथलीट मैंने रखे हैं, हमेशा अपने गोल सेट किए। आई हैड अ विजन कि मैंने क्या अचीव करना चाहता हूँ पाकिस्तान टेनिस के लिए एज एन इंडिविजुअल टेनिस प्लेयर। उसी तरह एज अ प्रेसिडेंट आई हैव सम सर्टेन गोल्स कि व्हाट आई वांट टू अचीव द फर्स्ट ईयर, व्हाट आई वांट टू अचीव सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, जो 4 साल का मेरा टेन्योर है। एंड आई हैव अ रियल क्लियर रोड मैप इन माय हेड कि मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर जो है आई एम प्लानिंग ऑन कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नेशनल टेनिस सेंटर का, उसको ऊपर किया जाए, अपग्रेड किया जाए। हमारे नेशनल टेनिस सेंटर में पिछले जब से मैं टेनिस खेल रहा हूँ जिम ही नहीं है। अगर आपका जिम ही नहीं होगा एक टेनिस सेंटर में जो आपका नेशनल टेनिस सेंटर है, हाउ कैन यू प्रोड्यूस इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स? पॉसिबल ही नहीं है। तो यू नीड टू डू दैट वगैरह, वो भी मैंने देखे हुए हैं। हाँ जी इसीलिए आप फिर सब देखते हैं जो हमारे प्लेयर्स को, वो सारे जो कहते हैं, उनको कहते हैं जी सिंगल पसली हैं, उनके मसल्स नहीं, उनके ये नहीं है। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। उनको यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मुयस्सर हुई नहीं। तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट। हमारे लास्ट ईयर सिर्फ 6 नेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं मेंस के और विमेन के। आई एम प्लानिंग ऑन इंक्रीजिंग दोज इस साल के एटलीस्ट 10 से ज़्यादा हों। आई एम गेटिंग स्पॉन्सर्स फॉर दैट। वो हो इंटरनेशनल ATP इवेंट पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में नहीं हुआ। आई एम इन डायरेक्ट टॉक्स विद ATP के साथ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला ATP टूर्नामेंट हो पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह अगले साल फरवरी में। आई एम वर्किंग ऑन दैट। एंड पाकिस्तान में टेनिस लीग शुरू करने का मेरा प्रोग्राम है। आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब चीज़ें हम व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू डू कि प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज मनी मिल सके, प्लेयर्स को इंसेंटिव्स मिल सकें, प्लेयर्स को रीजन मिल सकें टू प्ले एंड पिक अप टेनिस, नॉट जस्ट क्रिकेट। कि आपके अंदर यहाँ पे भी आपके पास पॉसिबिलिटीज हों टू मेक अ करियर आउट ऑफ टेनिस एज वेल। एंड 1 महीने के अंदर अंदर आई एम गोना इंशाल्लाह गोना
साइन पिटिशन कह लें, रूल कह लें, जी जी अबाउट मिनिमम प्राइज मनी जो हमारे टूर्नामेंट्स में होनी चाहिए। अभी भी आई फील हमारे नेशनल टूर्नामेंट्स में प्राइज मनी बहुत कम है। बिल्कुल आई एम ठीक। गोना मेक अ बेंचमार्क कि इतनी प्राइज मनी हुआ करेगी, इससे नीचे के टूर्नामेंट्स नहीं कराने का कोई फायदा नेशनल टूर्नामेंट्स का। तो वो सारे उसके लिए मैं स्पॉन्सर्स के लिए जा रहा हूँ, आई एम मीटिंग माई सेल्फ सही एंड इंशाल्लाह ट्राइंग टू अपलिफ्ट सारे के सारे जो है ना टेनिस को। और जिस तरह पलविशा ने कोचेस की बात की, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोचेस को इंसेंटिव देने चाहिए। बिल्कुल ठीक। टेनिस में भी जिस तरह पलविशा ने बात की, बैडमिंटन में भी कोचेस अच्छे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। जी हमारे मुल्क में कोचेस को इंसेंटिव नहीं दिए जाते। बिल्कुल ठीक। वंस यू गिव देम द राइट इंसेंटिव्स, उनको सही पैसे दिए जाएंगे, दे विल वर्क हार्ड एंड दे विल प्रोड्यूस इंटरनेशनल प्लेयर्स, जो कि मैंने प्रूव कर दिया है और हमारे कोचेस ने भी प्रूव किया है बिल्कुल ठीक। एस के प्रोग्राम के थ्रू। 10,000 रुपए दे के 20,000 रुपए पर महीना दे के कोचेस को, यू कांट एक्सपेक्ट देम टू प्रोड्यूस इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स। True. बिल्कुल यू ठीक। हैव टू गिव देम मोर मनी, यू हैव टू गिव देम मोर इंसेंटिव्स, ताकि वो भी अपनी जॉब के बारे में और सीरियस हो जाएं। ठीक। एंड व्हेन यू कैन पे इंटरनेशनल कोचेस डॉलर्स के अंदर, व्हाई कांट यू गिव द सेम अमाउंट ऑफ मनी टू योर लोकल Very कोचेस true. जिनके पास एबिलिटी सही। है। और जब आप उनको सही तरह मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट देंगे और ऑनर करेंगे, बिल्कुल ठीक। they will help you and produce players for you also. Right. So this is what I'm working on. Coaching program भी हो रहे हैं और अभी इंशाल्लाह इस साल I'm focusing big time। हमारे 3 सिल्वर बैच कोचेस हैं ऑलरेडी मेन जी, जी। के पाकिस्तान में। सही। इंशाल्लाह I'm working कि इस साल हमारी एक फीमेल कोच होगी जिनको हम स्पेन भेज रहे हैं। I have उसका हमने प्रूव कर दिया कि पहली हमारी फीमेल टेनिस कोच भी होगी जो कि इंशाल्लाह Wow. सिल्वर बैच हो जाएगी। तो इट विल बी अ ह्यूज थिंग फॉर पाकिस्तान टेनिस आल्सो। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद और ई स्पेशल शो रीप्ले का आप देख रहे हैं पलवशा बशीर एहसामुल हक के साथ। पलवशा, अच्छा लग रहा है कि एहसामुल हक जो कि हम सबके लिए बहुत एहतराम है उनका, फिर रोल मॉडल हैं, पाकिस्तान का सर्व किया है और टेनिस फेडरेशन में, और शुक्र है कि आप एहसाम इसी यंग एज में आ गए। मतलब हमारे यहाँ मतलब ये होता है कि बाबे शाबे जब बन जाते हैं प्लेयर्स तो अब किसी को चांस मिल जाता नहीं मिल मैं जाता। ये वेरी समझती गुड टू हूँ- सी। मैं ये और समझती इतनी हूँ सारी कि- जो हमारी गुफ्तगू है ना, जी। इसमें थोड़ी मायूसी का आंसर नमाया था लेकिन उसमें ये रे ऑफ होप है, ये एक बहुत हमारे लिए ब्राइट चीज़ है कि एहसाम जैसे लोग फेडरेशन में आना शुरू हो गए। बिकॉज यू नो एहसाम हो गया या मैं हो गई या बहुत सारे और हम लोग इस टाइम से गुजर चुके हैं Yeah. एंड हमने वो हार्डशिप्स, इन्होंने भी बहुत हार्डशिप्स देखी है एंड आई एम श्योर एंड आई एम रियली ग्लैड कि उन हार्डशिप्स के बावजूद ही मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, माशाल्लाह। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो उन्होंने ये हार्डशिप्स देखी तो वो चाहते हैं या मैं चाहूँगी कि कोई और ऐसे टाइम से ना गुजरे और उनको फैसिलिटीज़ फराहम हो, उनको वो हार्डशिप्स या वो स्ट्रगल्स इतनी ना देखनी पड़े जो इन्होंने देखी है। बिल्कुल सो आई थिंक इट्स हाईली कमेंडेबल। चलिए जी, हमारा शो आखिरी मराहिल में है और एहसाम भाई आपसे मैं मैसेज भी चाहूँगा, और चूंकि आपने बहुत सारी बातें तो कर दी लेकिन छोटा सा ये भी कि लोगों को अब आपसे उम्मीदें भी बहुत हैं और इंशाल्लाह लोग समझते हैं कि आप डिलीवर भी कर सकते हैं। मैसेज भी, जो यंग बच्चे आपको देख रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, अब तो आप फेडरेशन के सदर हैं, अब तो जो आप बात बोल सकते हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। सो हाउ यू मोटिवेट देम, और साथ साथ कुछ थोड़ा ईद मुबारक भी कह दीजिएगा। हाँ भाई, ऑब्वियसली सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आई वुड रियली, जिस तरह पलविशा ने बिल्कुल शुरू में बात की थी अबाउट फीलिंग ब्लेस्ड एंड फीलिंग वेरी लकी, वी एज अ नेशन आल्सो, एज पाकिस्तानीज आल्सो, वी रियली नीड टू फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि हम अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ एक बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह भी है प्यार मोहब्बत के साथ ईद मना रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस ईद में मौके पर डेफिनेटली हमारे बाकी जो मुसलमान हैं, कश्मीरी मुसलमान, पैलेस्टीन के और दुनिया भर में बिल्कुल। जो काफ़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, उनको अपनी दुआओं में याद रखें एंड कोशिश करें और दुआ करें कि अल्लाह जो है उनको हिम्मत अता फरमाए, हौसला अता फरमाए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज़ादी अता फरमाए। बिल्कुल। एंड फॉर मी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा अपने सारे जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स के अंदर हैं, बेसिकली किसी भी फील्ड की स्पोर्ट्स को, जी जी। आई वुड रियली टेल देम एंड रिक्वेस्ट देम कि पाकिस्तान में, वैसे भी दुनिया में भी, लाइफ में भी, मैं यहाँ पे जी, भी जी। ट्रैवल कर रहा होता हूँ, सारी दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स भी दे गोइंग टू डिफिकल्टीज। बिल्कुल। हर बंदे की अपनी अपनी कोई ना कोई डिफिकल्टीज होती हैं। As an athlete or as a person, I would request them to start thinking of these difficulties as an opportunity for you to get better. As an athlete, हमारी एक तरह से साइकी बन जाती है to find solutions. बिल्कुल ठीक। And that is what we do, especially being individual sports में ना, हर डे हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। बिल्कुल ठीक। हर दिन हमारा नया ओपोनेंट होता है, हर दिन वी आर ऑन, हमारे वो नहीं होते बिल्कुल ठीक।
राउंड रॉबिन मैचेस नहीं होते कि आपको सेकंड चांस मिल जाए, थर्ड चांस मिल Exactly. जाए। हमारी नॉर्मली मैचेस एलिमिनेशंस होती हैं। Exactly. पहले राउंड में आप बाहर हैं तो आप बाहर हैं। जी हाँ, रॉजर तो फेडरर हो या हमें इसाम हो, दूसरा- पलवशा हो या नडाल हो, हाँ सबके जी। लिए पहला मैच ही जी नॉकआउट होता है। क्विकली आखिर में बच्चियां जो आपको देख रही है पलवशा, आपके लिए सबको यही पैगाम, पहली बात सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी क्या कहते हैं, मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि जी हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दे ऑलवेज पे बिल्कुल ऑफ। ठीक। सो जारी रखिए। या जारी रखिए, ईद भी and इंजॉय all the करें best. और साथ साथ डेडिकेशन मेरे जी। बहुत शुक्रिया पलवशा, बहुत शुक्रिया इसाम, और जिन्होंने देखा प्रोग्राम आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।